जय मसीह की आप सबको। आज का वचन जो हम सीखेंगे वो है हमारे परमेश्वर के वचन से, जो कि हमें मिलता है। अगर आप निकालेंगे मेरे साथ इफिसियो उसका 4 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर और उसके 32वें पद तक, और यहाँ बहुत मुख्य बातें लिखी हुई हैं जो हमारे सब के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर परमेश्वर जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह में जन्म लेता है तो परमेश्वर उसको एक नया जन्म देते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है। जो कि पवित्र आत्मा का दान ऐसा है कि हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो एक अनॉइंटिंग, जिसको अभिषेक हम बोलते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जिसे हम बोलते हैं, वो आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर में, आपके अंदर आकर रहने लगता है। जैसा कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, अगर आप पहला कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद से उसके 27 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम्हारे अंदर वास करता है। तो यीशु मसीह हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा रहते हैं, और इसी को हम मस्सा बोलते हैं। और ये मस्सा एक ऐसा है जो कि परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक करते हैं, अनॉइंट करते हैं। जैसा परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा रोमियो 8 और उसके 9वें पद में, यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यानी परमेश्वर जब भी किसी को चुनते हैं, जब भी कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने आत्मा से भरते हैं। उस व्यक्ति के अंदर स्वयं परमेश्वर का आत्मा आता है और वो अपना नहीं रह जाता, वो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन को जीता है। ये बिल्कुल ऐसा है मानो आप अपने शरीर में तो हैं, लेकिन आपको चलाने के लिए परमेश्वर अपने मर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम वो करने पाते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि बाइबल बताती है, इसका सही अनुवाद ये है कि हम परमेश्वर के आत्मा को ना बुझने दें। यानी जब परमेश्वर का आत्मा हमसे कुछ कहे तो हम वो करें जो वो कहने के लिए कहता है, जो भी करने के लिए वो कहता है। तो इसका एक और मुख्य बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में तो लिखा है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का दान को पाते हैं, उस मस्से को पाते हैं, उस अभिषेक को पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में आता है। अब जो सबसे मुख्य और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शैतान इस मस्से को ख़त्म भी करता है। जब आप कहीं जाते हैं, आप प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, जब आप चर्च में जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा की फीलिंग होती है, जिसे कहते हैं फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु के दास पौलुस ने कहा कि मैं बोलता हूँ, दारू से पतवाले मत होना, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते जाना। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा से हमें भरने की आवश्यकता है, हमें परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। तो जब हम संगति करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते हैं, सर से लेके पांव तक, और उसी को हम बोलते हैं मस्सा, अनॉइंटिंग। लेकिन कुछ लोग इस मस्से को संभाल पाते हैं और कुछ लोग इस मस्से को गवा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें, जब भी आप चर्च जाएंगे उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसे आपके जीवन में घटेंगी जिसके द्वारा आपका मस्सा खत्म होगा, जिसके द्वारा आपका अभिषेक चला जाएगा। और वो कैसे होता है, वो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने इफिसियो उसके 4 अध्याय के उसके 25वें पद से यहाँ उन्होंने बोलना शुरू किया, और वो बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब कोई व्यक्ति किसी भी मसीह भाई से या अपने जीवन में झूठ का स्वभाव रखता है और वो कहता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन वो केवल झूठ बोलता है और छल की बातें करता है, अपने पड़ोसी भाई से, अपने मसीह भाई से झूठ बोलता है, तो ऐसा व्यक्ति चर्च जाने के बाद जब वो चर्च से आता है तो वो मस्से को खो देता है।
अभिषेक धीरे धीरे उसके शरीर से, उसके अंदर से पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कम होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा झूठ पसंद नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो एक घटना है प्रेरितों के काम की किताब में, जिसमें हन्ना और सफीरा दो पति पत्नी थे जिन्होंने अपनी कुछ भूमि को, कुछ ज़मीन को बेचा था। मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ। हो सकता है उन्होंने परमेश्वर के सामने ये वायदा किया था कि हम जो कुछ भी अपनी ज़मीन को बेचेंगे उसका सारा का सारा पैसा लाकर हम प्रेरितों को देंगे। और ये उनका एक वादा था, एक कमिटमेंट था पवित्र आत्मा के सामने, यानी परमेश्वर के आत्मा के सामने। और जब उनकी ज़मीन बिक गई, मैं उदाहरण तौर पर बताऊं, वो ज़मीन जैसे मान लीजिए 10 लाख की बिकी और वो उस पैसे को लेकर आए 5 लाख और पतरस से कहते हैं कि यही इसका जो मूल्य था वो 5 लाख है और हमने जो ज़मीन बेची है उसको हमने इतने में ही बेचा है। तो पतरस ने उससे पूछा, क्या तूने सच में इतने में ही बेचा है? तो उसने कहा, हाँ, हमने इतने ही अमाउंट में, इतने ही पैसे में उस ज़मीन को बेचा है। और जबकि वो अमाउंट ज़्यादा था, उसने और ज़्यादा पैसे में उस भूमि को बेचा था। इससे हमें यह पता चलता है, पतरस ने कहा कि तू मुझसे नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है। और उसकी मृत्यु हो गई। पतरस ने कहा, अभी तू मर जाएगा। और उसके बाद जब उसके लोग उसे गाड़ने गए, उसी समय पर उसकी पत्नी आई और पत्नी से भी पतरस ने यही बात पूछी कि क्या सच में तुमने इतने ही अमाउंट में उस ज़मीन को बेचा था? तो उसकी पत्नी ने भी कहा, हाँ, ये सच बात है, हमने इतने में ही बेचा। तो पतरस ने कहा, तुम दोनों ने एका क्यों किया और शैतान ने तुम्हारे मन में ये क्यों डाला कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? तो परमेश्वर का आत्मा झूठ पसंद नहीं करता है। और जो लोग यीशु मसीह में होने के बावजूद भी झूठ बोलते हैं, वो व्यक्ति का अभिषेक अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। वो उस मस्से में नहीं बना रह सकता। एक और है जो कि है क्रोध। जब आप क्रोध करते हैं तो क्रोध करते समय जब हम किसी पर भी गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और लंबे समय तक जब हम क्रोध में बने रहते हैं, जैसा कि 26वें पद में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो और सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। कई लोग क्रोध करते हैं और उस क्रोध को, जिस भी व्यक्ति के ऊपर वो क्रोध करते हैं, वो कई महीने, कई दिन, कई सालों तक वो रहता है और इस कारण शैतान उनके मन में नफरत, कड़वाहट पैदा करता है, जिसके कारण वो एक बदले की भावना, बिटरनेस और ज़्यादा कड़वाहट से वो व्यक्ति भर जाता है और शैतान को मौका मिलता है कि वो उसके जीवन में भरपूरी के साथ काम करे। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं इफिसियों और उसके 4 अध्याय के 25वें पद में, तुम क्रोध करो। क्रोध सबको आता है, क्रोध एक भावना है हमारे शरीर में, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते, क्रोध कर भी सकते हैं और क्रोध नहीं भी कर सकते हैं। ये आपका निर्णय है। जैसा प्रेरित पौलुस ने कहा, आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। पौलुस ये नहीं कहते कि मैं कहता हूँ कि आनंदित रहने के लिए प्रार्थना करना। आनंदित हम रह सकते हैं क्योंकि हमारा निर्णय है, हम दुखी रहें या हम आनंदित रहें। वैसे ही क्रोध हम कर सकते हैं और क्रोध में अगर हम कई दिनों तक किसी व्यक्ति के साथ हैं, हमने किसी पर क्रोध किया और हमारा क्रोध अभी तक ठंडा नहीं हुआ, कई दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए, कई साल हो गए, तो याद रखें, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, शैतान आपके जीवन में काम कर चुका, उसको अवसर मिल चुका और इससे आपका मस्सा, आपका अभिषेक खत्म होगा। आप बार बार चर्च तो जाएंगे लेकिन आप सामर्थ को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब आप चर्च से आएंगे और आप अगर क्रोध में हैं और बने हुए हैं और अभी तक अपने अपने भाई को ऊपर अभी तक आपने उसे क्षमा नहीं किया या आपने उससे मेल नहीं किया, आपका वो क्रोध ठंडा नहीं हुआ, तो आप याद रखें कि आप शैतान को अवसर दे चुके और आपका जो मस्सा परमेश्वर ने किया वो मस्से के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो अभिषेक खत्म हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी आपके जीवन से चली जाएगी। एक और है जो कि कारण है, मैं आपको बताऊं, वो है चोरी करने वाला। फिर चोरी ना करे वरन भले कामों में अपने हाथों से परिश्रम करे। लिखा है इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उसे देने को उसके पास कुछ हो। यानी जो व्यक्ति चोरी करता है और अगर प्रभु यीशु मसीह में आ गया है वो और पवित्र आत्मा के मस्से को पाया है, तो उसे चोरी करने को छोड़ना है, बल्कि मेहनत करके अपनी कमाई को कमाना है और ताकि जब किसी को ज़रूरत हो तो वो उसकी सहायता कर सके। ये परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वो छोड़ दे।
अगर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और चोरी करता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति के अंदर मस्सा नहीं बना रह सकता। चोरी करने का मतलब, अगर हमने, बहुत सी चोरियां ऐसी होती है जो इंसान चोरी करता है, लेकिन चोरी कुछ और प्रकार की भी होती है। जैसे कि मान लीजिए हम जहाँ काम करते हैं, अभी हम कहीं स्थान पर काम करते हैं और उस स्कूल के जो इंचार्ज है उसकी मर्जी के बगैर, या उस हॉस्पिटल के इंचार्ज की मर्जी के बगैर, या उस कंपनी के इंचार्ज की मर्जी के बगैर अगर उस कंपनी की चीज़ हमारे घर में या उस हॉस्पिटल की चीज़ हमारे घर में मिलती है तो हम चोरी कर चुके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और जब हम उनके घर गए तो हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जिन पर लिखा हुआ था ओनली फॉर द हॉस्पिटल, यानी केवल हॉस्पिटल के लिए है, और वो उनके घरों में रखी हुई थी। उसमें से क्रेप बैंडेज था, उसमें से बहुत से टेप थे, बहुत सा सैनिटाइजर था। तो इससे ये पता चलता है कि आप हॉस्पिटल की चीज़ को अपने घर में रखते हैं तो आप चोरी करते हैं, आपके स्वभाव में चोरी है। बहुत से लोगों से पैसा ले लेते हैं और उसके बाद उसको वापस नहीं करते, ये भी एक चोरी का स्वभाव है। और वो अपने नंबरों को बदलते हैं, अपने स्थानों को बदल देते हैं, और कई बार तो वो गलियां बदल देते हैं, और उन्हें लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहे। जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का मस्सा आपके अंदर से, आपकी बॉडी में से जाना शुरू हो जाएगा, उठना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि चोरी करने वाला चोरी को छोड़ दे, क्योंकि वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर, उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूरी, फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट आपके अंदर रहेगी। जब चेलों ने 7 सुनाम लोगों को चुना जो खाना खिलाने के लिए चुने गए थे, प्रेरितों के काम की किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो 7 का जो चयन हुआ था, जो चुनाव हुआ था, वह हुआ था कि वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, यानी पर फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, उनके अंदर इतना अभिषेक था कि वो आत्मा से परिपूर्ण थे। इसीलिए उसमें से एक दास जिसका नाम स्तिफनुस था, वो जब प्रचार कर रहा था तो लिखा है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उसका चेहरा ऐसा दिखता था मानो स्वर्गदूत जैसा। और लोग जब उस पर पथराव कर रहे थे तो वो प्रार्थना कर रहा था कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक और है जिससे हमारे जीवन के अभिषेक पर, जो अनॉइंटिंग, जो परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर और हमारे अंदर रहता है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है, वो लिखा है कोई गंदी बात, 29वें पद में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यानी कोई गंदी बात जब हमारे मुंह से निकलती है तो हमारे जीवन का मस्सा, अभिषेक खत्म होता है। चाहे वो गाली हो, चाहे वो अपशब्द हो, चाहे वो वल्गर बातें हो, चाहे वो ऐसी शब्द हो जो गंदे हैं। और हम जानते हैं कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हम जानते हैं कि हम कितने लोगों से मिलते हैं, और कई लोग उसमें से गंदे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, वल्गर भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, पति पत्नी अपनी लड़ाइयों में गंदी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। जी, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, जिसका आत्मा आपके अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा इन चीज़ों से बहुत शोकित होता है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप अपने मुंह से गंदी बातें, वल्गर बातें, गंदे शब्दों को बोलते हैं, तो अनॉइंटिंग आपके अंदर से, अभिषेक पवित्र आत्मा का, वो कम होने लगता है। ये एक और तरीका है जिससे आपका मस्सा चला जाता है, और शैतान इसका उपयोग करेगा। जब आप प्रार्थना में से आएंगे तो आपको क्रोध दिलाया जाएगा, ताकि आप गंदे शब्द बोलें, ताकि आप गंदी भाषाओं को बोलें, जिससे कि आपके अंदर जो अभिषेक, जो आप चर्च में प्रार्थनाओं में लेकर आए हैं, वो मस्सा, वो आग आपके अंदर ना बनी रहे। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाते हैं। यानी आप सोचिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग है। यानी परमेश्वर का दास यूहन्ना ने कहा, देखो जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी वो आग आपके अंदर निरंतर रहेगी। शैतान इस आग से डरता है, दुष्ट आत्माएं इन आग से डरती हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अभिषेक में रहें, भर कर रहें, भरपूरी के साथ रखें, ताकि परमेश्वर आपको निरंतर प्रतिदिन अपनी महिमा के लिए, अपने सेवा कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। बहुत बहुत मुख्य बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा करने से मस्सा
चला जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मस्सा जब तक आपके अंदर है, अभिषेक जब तक आपके अंदर है, आप इस संसार के लोगों से अलग हैं। जैसे ये मस्सा खत्म होता है तो आप बिल्कुल साधारण व्यक्ति हो जाते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं मानो दुनिया के और लोग जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। हमें और भाई जो विश्वास नहीं करते और हर एक गैर मसीह भाई जो पवित्र आत्मा नहीं पाया, उनमें सिर्फ यही फर्क है कि वो उनके स्वभाव को जब आप देखेंगे तो वो पूरा शारीरिक स्वभाव होता है। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति परमेश्वर के मस्से से, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बीते दिनों में मैं एक पासवान से मिला, और वो पासवान से जब मैं मिला तो मिलने के बाद जब वो बता रहे थे एक घटना कि वो एक मीटिंग में थे और उस मीटिंग में एक भाई आया और उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियां बकने लगा, बहुत गंदे गंदे शब्द उनके लिए बोलने लगा। और जब वो उसको देख रहे थे, वो हंस रहे थे, तो वो और ज़्यादा उनको गालियां बक रहा था। और जब वो गालियां बक चुका तब वो पास्टर जी ने उनसे बोला, वो पास्टर बहुत अच्छे परमेश्वर के दास है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी सेवकाई है उनकी। परमेश्वर उनको बहुत अद्भुत तरीके से अपने आत्मा से भरकर इस्तेमाल करते हैं। अब वो दास ने बोला कि मैं भाई तेरे से गंदी गालियां को मैं बक सकता हूं, जो गालियां तू मुझे दे रहा था मैं जवाब में बहुत गंदी शब्द तेरे को बोल सकता हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर के आत्मा ने मेरी जीभ को रोक रखा है, पवित्र आत्मा ने मेरी जबान को पकड़ रखा है, इसीलिए तेरे में और मेरे में ये फर्क है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा का मस्सा आपके अंदर होगा तो आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जब आप गंदे शब्दों को बोलते हैं तो अनॉइंटिंग आपके अंदर से जाएगी, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आपकी जबान पर से, आपकी सोच पर से जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रोध के समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं कर सकते, यीशु मसीह की बात को हम नहीं समझ सकते। बाइबल कहती है मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का निर्वाह नहीं कर सकता, यानी जब मनुष्य क्रोध में रहेगा तो परमेश्वर उससे बात कर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोधी मनुष्य अपनी बातों को सोचता है। आगे अगर हम पढ़ेंगे 30वें पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मैं आपको फिर बताऊं, परमेश्वर के दास पौलुस ने 2 जगह यहां पर बोला है। पहले उन्होंने छाप बोली है, इसकी एक जगह लिखा है तुम्हें बयाने में परमेश्वर का आत्मा दिया गया है, यानी गारंटी में। जब हम बयाना शब्द यूज करते हैं तो जब हम किसी लैंड को लेने जाते हैं तो लैंड जब हम खरीदते हैं तो हम उसके लिए कुछ गारंटी देते हैं, कुछ बयाना देते हैं और हम ये कंफर्म करते हैं कि हम इस लैंड को खरीदेंगे। वैसे ही जब हम कहीं बैंक्वेट हॉल में जब हम शादी के लिए बुकिंग करते हैं तब भी हम कुछ एडवांस टोकन अमाउंट देकर आते हैं गारंटी के तौर पर कि हम इतनी तारीख को, हम इतनी डेट को, हम अपने बच्चे की शादी के फंक्शन के लिए हम उसको उस तारीख को वो हमें चाहिए। तो वैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र आत्मा का दान दिया है और ये गारंटी है कि जिस समय यीशु मसीह का आगमन होगा, जितने लोग उसके आत्मा का दान पाए हुए हैं और उसके आत्मा से भरे हुए हैं, वो निश्चय कंफर्म है कि वो हर हाल में यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का दास पौलुस कहते हैं कि तुम पर छाप लगाई गई है, तुम पर सील लगा दी गई है पवित्र आत्मा की। मैं इसका सही उदाहरण ऐसे देता हूं, बीते दिनों में जब मैं पोस्ट ऑफिस गया और मैंने मुझे कुछ चीज़ें को पोस्ट करना था, कुछ चीज़ों को भेजना था, तो वहाँ पर मैंने उस पोस्ट ऑफिस मैन जो वहाँ बैठा था, जो क्लर्क था, मैंने उसको पैसे दिए और उसने वो एनवलप उठाकर अपने बराबर में रख लिया। तो मैंने उससे कहा भैया इसको अंदर रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये मिसप्लेस हो जाए। और उसने उस पर छाप, एक सील मारी, सील अपनी पोस्ट ऑफिस की। तो उसने मुझसे कहा कि अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी अब स्पीड पोस्ट की है, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है कि इसको सही जगह पर वो पहुंचाए। तो ऐसे ही परमेश्वर के लोगों के ऊपर एक सील लगी हुई है, एक छाप लगी हुई है। पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी है कि जब यीशु मसीह इस जमीन पर आए, जब यीशु मसीह बादलों पर आए, तो आप उसके साथ हो, आप परमेश्वर के साथ वास करें। ये पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो।
परमेश्वर का आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक ऐसा 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 आत्मा है जो बहुत जेंटल है, जो आपके अंदर रहता है। कई बार जब हम पवित्र आत्मा की बातों को, कही गई बातों को अनसुनी करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की बातों को इग्नोर करते हैं, तो पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। कई बार परमेश्वर हमसे कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम नहीं कर पाते। कई बार पवित्र आत्मा ने आपसे कहा होगा कि कई बार ऐसा अनुभव लोगों के साथ आता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं तो किसी व्यक्ति के चेहरे को वो देखते हैं दर्शन के रूप में, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति के लिए मदद के लिए सहायता करें। लेकिन कई बार हम इन बातों को इग्नोर करते हैं, जिसके कारण पवित्र आत्मा को शोकित किया जाता है। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि आपके ऊपर यह छाप लगी हुई है। पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी है कि वो आपको ऐसी दुल्हन बनाए कि जब यीशु मसीह आए तो आप उसके साथ बादलों पर पाए जाएं, उस दुल्हन के समान, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि आप उसकी दुल्हन हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और आगे कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। लिखा है कड़वाहट को भी दूर करना है। जब हम कड़वाहट में रहते हैं, हम लोगों से जलते हैं, तो ये भी हमारे मस्से को खराब करता है। मैं आपको बताऊं, आपके पास जो भी आपके भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं जो आसपास आपके रहते हैं, हमें किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने किसी को तरक्की दी है, परमेश्वर ने किसी को गाड़ी दी है, परमेश्वर ने किसी को घर दिया है, तो आप उसके लिए आनंदित हो, क्योंकि वो आपका भाई है, वो मसीह की देह का हिस्सा है, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। मेरे साथ ऐसा अनुभव हो चुका है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं शेयर करूं, जैसा परमेश्वर का आत्मा मेरे मन में डालते। मैं आपको बताऊं, आने वाले जब बीते दिनों में, जब मेरा एक मित्र था जो गाड़ी लेकर आया, और जब वो 4 व्हीलर लेकर आया तो मैं बहुत उदास हो गया। मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग नहीं हुई। उस समय मैं 2010 की बात बता रहा हूं, जो कि बहुत पुराने समय की बात है, और मैं बड़ा निराश हुआ उस भाई को देखकर। मुझे जलन भी हुई, सच में ये एक ह्यूमन नेचर है, मुझे जलन भी हुई। और जब मैं जलन के मारे उससे मतलब खिसियाने लगा, जलने लगा, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब हुई। और जब मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो वहाँ पर रिक्शा नहीं था, कोई रिक्शे का इंतज़ाम नहीं हो पाया, तो वो भाई वही गाड़ी को लेकर आया। उसने अपनी गाड़ी में मेरी दादी को बैठाया और वो मेडिकल कॉलेज में ड्रॉप कर आया। तो मैं परमेश्वर का उस समय मैं धन्यवाद देने लगा। मैंने कहा प्रभु अच्छा हुआ आपने इस भाई को गाड़ी दी, क्योंकि मेरी दादी को उसने सही समय पर उस कार में, उस व्हीकल में ले जाकर मेडिकल में उन्हें एडमिट कराया। और जब मैंने उसको धन्यवाद दिया तो उसने मुझे बोला कि भाई ये जो आशीष परमेश्वर ने दी है, ये इस काम के लिए परमेश्वर ने दी है, और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने इस गाड़ी को दिया ताकि मैं ऐसे सेवा करने पाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा। मैं बहुत रोया और मैंने धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु इस भाई को एक नहीं और गाड़ियां भी देना, हालेलुया, एक नहीं और ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि आप नहीं जानते जो भाई आपके तरक्की कर रहे हैं, जो बहन आपकी आशीषों के भागीदार हो रहे, वो आप ही के लिए है। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था। यूसुफ के भाई उससे चिढ़ते थे, उससे जलते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वही भाई एक समय उनके जीवन को बचाने का कारण बनेगा। उन दिनों में कहीं पर भी अन्न नहीं था, सिर्फ यूसुफ के पास मिस्र में ही उस अन्न को परमेश्वर ने इंतजाम किया था। पूरी पृथ्वी पर ऐसा भारी अकाल था। उनके प्राणों को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल किया, यूसुफ को आशीष दी, और वो उसके कारण वो 70 लोग बचने पाए जो याकूब के घराने के थे। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, कड़वाहट ना रखें। बाइबल में 66 किताबें हैं और बहुत से कैरेक्टर हैं, लेकिन एक भी कैरेक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के जीवन का एक अलग मूल्य रखा है, एक अलग जर्नी रखी है, एक अलग प्लान रखा है, एक अलग गोल रखा है, एक अलग टारगेट रखा है। हालेलुया। पौलुस का जीवन पतरस से मेल नहीं खाता था। हालेलुया। ये दाऊद का जीवन सोलोमन के साथ मेल नहीं खाता था। हालेलुया। मूसा का हारून के साथ मेल नहीं खाता था। यहोशू का आप अगर देखेंगे तो मूसा के साथ मेल नहीं खाता था, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक की जर्नी अलग रखी है। वैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप
कड़वाहट ना रखें, किसी से जले नहीं। और आगे लिखा है 32वें पद में एक और चीज़ है जिससे हमारा मस्सा खराब होता है। लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत बहुत मुख्य बात है आपका अभिषेक जाने का। कई बार बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तुम क्या करना, अपने पिता से प्रार्थना करना, उसमें एक लाइन ये भी है कि पिता जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू हमारे भी अपराध क्षमा कर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर डंडी मारी गई, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाकर उनका तमाशा मजाक बनाया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए, उनको नंगा कर दिया गया, उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकी गई और उनको जहर मिला हुआ सिरका पिलाया गया। आप सोच सकते हैं क्या घटना हुई होगी, कितनी शर्मिंदगी, यीशु मसीह के लिए शर्मिंदा काम उन लोगों ने किए। लेकिन उसके बावजूद भी जब यीशु मसीह के हाथ और पैरों में मोटी मोटी कीलें ठुकी हुई थी, उस समय भी यीशु मसीह कह रहे थे, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जिनके साथ ऐसा किसी ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी चंद कुछ बातों के कारण वो अपने मसीह भाई को, गैर मसीह भाई को भी माफ नहीं कर पाते। कई कई साल तक वो उनको क्षमा नहीं कर पाते, आज तक वो कई सालों से उनसे बात नहीं करते। तो जब आप किसी को माफ नहीं करते तो स्वर्ग राज्य का नियम है कि जब आप किसी को माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेंगे। हम बीते दिनों में दिल्ली में थे और दिल्ली में एक मीटिंग में एक लड़की आई जिसको अर्थराइटिस था, जिसको गठिया का रोग था, और वो जवान लड़की थी, उसके हाथ पैर टेढ़े थे। और वहाँ पर जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि इसने अपनी माँ को माफ नहीं किया है। और जब मैंने उससे कहा बहन तुम माफ कर दो, तो वो चिल्लाने लगी, कहने लगी मैं माफ नहीं करूंगी चाहे कुछ हो जाए। और उसके बाद वो बहुत, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या ऐसी घटना हुई, लेकिन इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत उसकी माँ के प्रति उसके जीवन में थी। तो मैंने जब उसको काउंसलिंग दिया, हमने जब उसको समझाया, तब वो समझने पाई। और उसने जैसे ही उसको माफ़ किया, वो अपनी माँ को माफ़ किया, वैसे ही उसके जीवन में बड़े बदलाव को आया और आज वो बहन चंगी है उस रोग से। हालेलुया। कई बार हमारे रोग, हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे अगर आप माफ़ नहीं करेंगे। कई लोग चर्च में जाते हैं, कई लोग प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रार्थनाओं में मस्से को हासिल करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को क्षमा नहीं करते जिन्होंने उनके प्रति, उनके बच्चों के प्रति, उनके परिवार के प्रति बुरा किया है, उनके जीवन के लिए बुरा बोला है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर पिता आपको क्षमा नहीं करेंगे। बाइबल ऐसा कहती है, लिखा है यदि तू जब वेदी पर भेंट लेकर जाए तो याद रखना, अगर तेरे भाई के मन में कुछ भी तेरे प्रति अपराध है तो पहले जाकर अपने भाई से मेल कर और फिर आकर परमेश्वर के वेदी पर तू अपने दान को अर्पित करना। वैसे ही आज आपका परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, अगर आप अभिषेक पाना चाहते हैं और निरंतर इस मस्से में रहना चाहते हैं, उस आग में रहना चाहते हैं जिसमें चेले रहते थे, 12 चेले। बाइबल बताती है वो स्तिफनुस को जब पथराव करा जा रहा था तो वो भी खड़े होकर कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये अपराध इन पर मत डाल। बड़े बड़े पत्थर उसके मुंह पर मारे जा रहे थे, लेकिन वो जानता था कि क्षमा की ताकत क्या होती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम दूसरे लोगों के लिए रास्तों को खोल देते हैं कि परमेश्वर उनको मन फिराव का मौका दे, परमेश्वर उनको उद्धार का मौका दे। अगर वो माफ नहीं करता तो परमेश्वर भी उनको माफ नहीं करते। इसीलिए बाइबल ऐसा बताती है कि हमें माफ करने की आवश्यकता है। जिस समय यीशु मसीह जिंदा हुए उसके बाद यूहन्ना 20 में जब आप देखेंगे, यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूका और कहा, लो पवित्र आत्मा, जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके क्षमा हो जाएंगे और जिसके रखोगे उसके रखे रहेंगे। यह अधिकार एक मसीह व्यक्ति को जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है उसके जीवन में है। अगर आप मस्से में हैं तो याद रखिए, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर उस भाई ने पाप भी किए होंगे तो वो क्षमा हो जाएंगे और वो जीवन पाएगा, और मरता हुआ व्यक्ति भी नया जन्म पा जाएगा, नए जीवन में आ जाएगा और उसका प्राण बच जाएंगे।
सच में बाइबल ऐसा ही बोलती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। वही आज आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं अभिषेक आपके अंदर बना रहे, आप चेलों की तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की भरपूरी आपके अंदर हो, स्वयं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी देह के अंदर रहे और अद्भुत काम हो, तो याद रखें, अपने मस्से को खराब ना होने दें, क्योंकि बगैर मस्से के इंसान केवल एक शरीर में है, एक व्यक्ति है जो शारीरिक है, जो परमेश्वर के घराने का नहीं है। जब राजा साउल के ऊपर से वो मस्सा हट गया तो वो एक दुष्ट आत्मा से भी डरने लगा, वो एक गोलियत से भी डरने लगा। लेकिन जिसके अंदर मस्सा था, जिसका नाम राजा दाऊद था, माफ कीजिएगा, राजा दाऊद था, वो दाऊद एक बच्चा था, लेकिन उसके अंदर एक मस्सा था, परमेश्वर का आत्मा की भरपूरी थी। वो नहीं डरा और उसने गोलियत के सर को काट दिया, उसके माथे पर पत्थर मारा और उसे जमीन में मिला दिया। हालेलुया। ये मस्से की ताकत है। जब किसी के ऊपर मस्सा आता है तो अद्भुत होता है। जब गेजी जो कि एलीशा का सेवक था, उसके ऊपर वही मस्सा था जो एलीशा के ऊपर था, जबकि 2 गुना मस्सा, लेकिन गेजी के थोड़ी सी गलती की वजह से, उसकी लालच की वजह से उसने वो मस्सा गवा दिया, वो अभिषेक गवा दिया। वरना हम आज परमेश्वर के वचन में गेजी को भी पढ़ते, जो कि एलीशा का एक सेवक था और एक अच्छा भविष्यवक्ता होता, लेकिन मस्सा जा चुका। मस्सा अभिषेक, मैं फिर कह रहा हूं, प्रभु का आत्मा की भरपूरी से आप अद्भुत कार्य कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा, ना तो बल से, ना शक्ति से, ये उसके आत्मा की ताकत से होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीषित करें, आप बुद्धिमान हो, समझदार हो और अपने मस्से को निरंतर भरते जाएं और बढ़ाते जाएं, यीशु के नाम में, आमीन।